हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक प्ले डिस्कस करेंगे। प्ले का नेम है आ मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसके ऑथर है विलियम शेक्सपियर। आपका पेपर है 16th एंड 17th सेंचुरी ड्रामा। सेमेस्टर आपका सेकंड है, यूनिट नंबर 1 है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर 2 पार्ट्स होंगे, क्योंकि ये एक वीडियो में ये सारी चीजें नहीं आ पाएंगी, तो 2 पार्ट्स में बनेगा। ये जो वीडियोस है इसके 2 पार्ट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम पूरा प्ले समझेंगे, पूरा प्ले है जो वो समझेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम प्ले से एसोसिएटेड जो कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, एनालिसिस हैं और बाकी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और पॉसिबल क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सिलेबस में गिवन है इस तरीके से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्ले के बारे में समझना। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं प्ले के बारे में। और इस पेज के ऊपर जितनी सारी चीजें लिखी है वो आप एग्जामिनेशन में एज इट इज मेंशन कर सकते हैं, चाहे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है तो लिखना जरूरी है। ये प्ले लिखा गया था 1595 और 1596 के बीच में। ओके, इस टाइम पीरियड में। इसमें टोटल एक्ट कितने हैं? टोटल एक्ट है 5 इस प्ले में। लिखा कहां पे गया था? इंग्लैंड में। उस टाइम पे इंग्लैंड में थे विलियम शेक्सपियर। ये पब्लिश कब हुआ? 1600 में ये पब्लिश हुआ। ऑल्दो इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1594 से 1596 के बीच में, मतलब इसी टाइम पीरियड में इसे एक बार परफॉर्म कर दिया गया था। ओके, कौन से लिटरेरी पीरियड से ये प्ले एसोसिएटेड है? द रेनेसांस। तो ये रेनेसांस से एसोसिएटेड है। इसका योनरा क्या है? कॉमिक ड्रामा। ओके, सेटिंग क्या है? इस प्ले में जो सेटिंग का मतलब होता है, इस प्ले में जो स्टोरी है वो किस टाइम की स्टोरी बताई जा रही है, किस रीजन की स्टोरी बताई जा रही है। तो सिटी ऑफ एथेंस। एथेंस कहां पे है? ग्रीस में। ओके, उस एथेंस की स्टोरी है। वहां पे फॉरेस्ट है, उसके आउटसाइड उस फॉरेस्ट की भी इसमें आप कह लो मेंशन होगा स्टोरी में। ओके, और ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसको उस टाइम पे रूल करते थे एक माइथोलॉजिकल हीरो जिसका नाम था थीसियस। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको जरूर लिखनी है, एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है। अभी हम प्ले को डिस्कस करना, समराइज करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम पूरा प्ले समझेंगे। ओके, तो पैलेस इन एंशिएंट एथेंस। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है एथेंस में कहीं पे। एथेंस जो कि ग्रीस का एक सिटी स्टेट है, तो वहां पे एक पैलेस है। पैलेस में ये सारी स्टोरी चल रही है। अभी जो भी चीजें होंगी, इवेंट्स आप देखोगे वो वहीं पे है। इस तरीके से सोचो कि एक पैलेस है, वहां पे एक ड्यूक है और उसकी फियोंसी है। ठीक है, फियोंसी है जिससे वो शादी करने वाला है, तो वो दोनों यहाँ पे बैठे हैं। यहीं पे स्टोरी स्टार्ट होती है। ड्यूक थीसियस, थीसियस नाम का ड्यूक है, एंड हिज फियोंसी हिपोलाइटा। ओके, हिपोलाइटा, हिपोलाइटा, हिपोलाइटा नाम की फियोंसी है और थीसियस नाम का ड्यूक है। देखो यहाँ पे ड्यूक है सामने। ओके, और यहाँ पे उसकी फियोंसी है हिपोलाइटा। ये दोनों बैठे हुए हैं। ये बैठे क्या कर रहे हैं? आर प्लानिंग देयर वेडिंग फेस्टिविटीज। ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी शादी होने वाली है, तो शादी में हम क्या क्या करेंगे। ओके, पहले जागो निकालेंगे, फिर डीजे लगाएंगे, मतलब इस तरीके की ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये आपको मैं ऐसे बता रहा हूं। तो ये दोनों बैठे बात कर रहे हैं। वहीं पे इग्युइस, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, अभी आप समझने की कोशिश करना। इग्युइस नाम का एक इंसान आता है, एन एथेनियन नोबल मैन। ये भी आप कह लो कि शाही घराने का ही एक बंदा है। इग्युइस, इग्युइस ये यहाँ पे आता है, इस पैलेस में दोनों के पास आता है। इग्युइस अकेला नहीं है, इग्युइस के साथ उसकी डॉटर है हर्मिया। ओके, हर्मिया नाम की उसकी डॉटर है। साथ में एक लिजेंडर नाम का बंदा है और डेमेट्रियस नाम का बंदा है। ओके, इग्युइस आता है, इग्युइस के साथ हर्मिया उसकी डॉटर है, साथ में 2 बंदे और, एक तो लिसेंडर और डेमेट्रियस, 2 बंदों को वो साथ में लेके आया है। तो टोटल 4 इंसान है, 4 लोग हैं जो कि पैलेस में आ रहे हैं। पर्पस क्या है? ये पैलेस में क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है? तो रेफरेंस के लिए आप ये देख लो। आप मान के चलो कि ये ड्यूक है और ये ड्यूक के साथ उसकी हिपोलाइटा उसकी फियोंसी है। ओके, और साथ में अभी ये एक इंसान आया है, नोबल मैन। ओके, इग्युइस,
और उसके साथ फिर उसकी डॉटर है हर्मिया, और फिर दो बंदे और है, लिसेंडर और डेमेट्रियस। ये दो बंदे भी इसके साथ है। ये इनके पास आए हैं कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए, पर्पस क्या है? तो इनका पर्पस है मैरिज रिलेटेड इश्यूज। अभी हर्मिया जवान हो चुकी है, तो हर्मिया किसी से शादी करना चाहती है, तो ये इश्यू लेके वो नोबलमैन इग्विस ड्यूक के पास आ गया कि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इग्यूस वॉन्ट्स हर्मिया टू मैरी डेमेट्रियस। इग्यूस चाहता है कि मेरी बेटी डेमेट्रियस से शादी करे, लेकिन हर्मिया कहती है कि मैं तो प्यार करती हूँ लिसेंडर से। ओके, लिसेंडर से तो दिक्कत हो गई। हर्मिया कहती है मुझे लिसेंडर से प्यार है, उसके फादर इग्यूस कहते हैं कि तुम डेमेट्रियस से शादी करो। दिक्कत हो गई। यही दिक्कत लेके यहाँ पे आए हैं। एग्यूस आस्क थीसियस। एग्यूस थीसियस को कहता है, ड्यूक को कहता है कि देखो एथेनियन लॉ को आप अपहोल्ड करो, यानी कि ये हमारे यहाँ का कानून है, एथेंस का कानून है, उसे आप फॉलो करो और उसे लागू करो, इंप्लीमेंट करो। कैसे? वो कानून है क्या? इग्यूस जो कि फादर है ना हर्मिया का, वो कह रहा है कि देखो यहाँ का कानून है कि एक वुमेन को शादी करनी पड़ती है, मैरिज करनी पड़ती है, जो इंसान उसका फादर चूज करे। ओके, यही वो कह रहा है कि यहाँ का यही कानून है ना, कि एक बेटी को उसी से शादी करनी होगी जहां पे उसका फादर कह रहा है शादी करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा? बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज उसे मार दिया जाएगा कि ये कानून फॉलो करो, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही, आप इसे सजा दो। ये दिक्कत है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो लसेंडर कहता है, लसेंडर आता है तभी सामने, क्योंकि लसेंडर हर्मिया से प्यार करता है ना। लसेंडर कहता है डेमेट्रियस, वो कहता है कि आप, इग्विस को कहता है वो कि ससुर जी, इग्विस जी, ससुर जी, आप चाहते हो कि डेमेट्रियस से हर्मिया की शादी हो। डेमेट्रियस कोई अच्छा बंदा नहीं है, वो कोई स्टेबल लवर नहीं है, वो इनस्टेबल लवर है। वो कहता है कि अभी कुछ दिन पहले तक ही हर्मिया की एक चाइल्डहुड फ्रेंड है हेलेना। ओके, डेमेट्रियस उसके साथ था, डेमेट्रियस उससे प्यार करता था, उसके साथ रिलेशन में था। ओके, तो अभी आप कह रहे हो कि वो आपकी बेटी से शादी कर ले, कि वो कोई अच्छा बंदा नहीं है, डेमेट्रियस से आप शादी नहीं करो। ओके, थीसियस कहता है लेकिन ही मस्ट अपहोल्ड द लॉ एंड एग्जिस्ट। ठीक है, तो थीसियस कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। लसेंडर को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, डेमेट्रियस अच्छा बंदा हो बुरा बंदा हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इग्विस जहां कहेगा उसकी बेटी की शादी वहीं होगी। देखो ये रूल है, तो हम यही फॉलो करेंगे, और वो निकल जाता है। वो कहते हैं कि शादी वहीं पे होगी, तो मतलब आप कह लो कि ये डिसाइड हो गया कि हर्मिया की शादी डेमेट्रियस से होगी, चाहे डेमेट्रियस अच्छा बंदा है बुरा बंदा है, ये आप कह लो कि ये मैटर नहीं करता। न्यू प्लान, नया प्लान बनाते हैं अभी लिसेंडर और हर्मिया। लिसेंडर और हर्मिया कहते हैं कि हम इलोप कर देते हैं बाय एस्केपिंग, हम यहां से भाग जाते हैं। कि नहीं, भाग के शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये दोनों भाग जाते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, एथेंस में, कि वहां पे जाके हम शादी करेंगे, हम दोनों रहेंगे बस। ठीक है, तो ऐसे करके ये दोनों जंगल में भाग गए शादी करने के लिए। कौन? लिसेंडर और हर्मिया। दे टेल ओनली हेलेना, और इन्होंने ना सिर्फ हेलेना को बताया था कि हेलेना देखो, तुम्हें तो पता ही है हम दोनों आपस में प्यार करते हैं कि नहीं, तो तुम तो डेमेट्रियस से पहले से प्यार करती हो, तो तुम डेमेट्रियस से बाद में शादी कर लेना, हम तो यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन हेलेना कोई अच्छी नहीं थी। हेलेना ने क्या किया? हेलेना को ये था कि डेमेट्रियस दोबारा मुझसे प्यार करे, तो वो जानबूझ के डेमेट्रियस के पास जाती है और उसे बता देती है कि ये देखो ये सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं कि तुम अभी क्या नाम है उसका, कि हर्मिया को छोड़ो। डेमेट्रियस को कहते हैं कि तुम हर्मिया को भूल जाओ, क्योंकि हर्मिया उसके साथ भाग गई, तुम मेरे साथ ही रहो। डेमेट्रियस को ये पता चलता है, तो डेमेट्रियस अभी क्या करेगा देखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत लंबी वीडियो, अभी बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। कुछ बेसिक चीजें अभी मैंने आपको बताई। इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट्स देखने के लिए, इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट अमन पाठशाला को। ओके, amanpathshala.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com, या एंड्रॉइड ऐप पे जाइए, अमन पाठशाला नाम से एंड्रॉइड ऐप है, वहां पे आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा सेमेस्टर सेकंड का जो आपका पेपर है 16th एंड 17th सेंचुरी ड्रामा, इसके ऊपर सभी वीडियोस, सभी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर amanpathshala.com, आप विजिट कर सकते हो।
कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। ओके। और लिंक भी मैं इस वीडियो का जो कंप्लीट वीडियो है उसका लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अभी हमने सिर्फ कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की है, अभी पूरा प्ले डिस्कस करना है, इसके थीम्स एनालिसिस बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। मेरे ख्याल से बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझ आई हो। कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए मैंने आपको लिंक के बारे में बता दिया। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।